फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बडी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत हम आज करेंगे CGPSC स्टेट सर्विस 2020 के पैटर्न से संबंधित क्वेश्चंस के हल। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्हार को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? फ्रेंड्स, मल्हार का पुराना नाम था प्रसन्नपुर और ये बसा हुआ है निडला नदी यानी लीलागर नदी के तट पर, और इसे बसाया है शरभपुरीय शासक प्रसन्न मात्र ने। सो ए विल बी अ करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे भवदत्त वर्मन है नल वंश का शासक और जिसने पुष्करी से शासन किया, और इसके संबंध में रिद्धिपुर ताम्रपत्र है। वहीं इंद्रबल पांडुवंश की नींव रखने वाला शासक है और इसने सिरपुर से शासन किया। रुद्रसेन द्वितीय, ये है वाकाटक वंश का शासक और इन्होंने नंदीवर्धन से शासन किया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सन 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले जाने वाले ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट कौन थे? तो फ्रेंड्स, पहले ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट थे एडमंड और ये थे 1818 में। उसके बाद एग्न्यू जो 1818 से 1825 तक थे, और इसी ने राजधानी रतनपुर से रायपुर शिफ्ट की। सो बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इसने 27 परगनों को 8 परगनों में पुनर्नियोजित भी किया। वहीं हंटर ये था 1825 में, और सैंडिस था 1825 से 1828 तक, और इसने ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की और 2 ताहूतदारी लोरमी व तरेंगा बनाया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में शामिल है। ऑप्शन में देखते हैं फ्रेंड्स, साल बीज, इमली, महुआ बीज या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज हैं, पहला तेंदूपत्ता, दूसरा धावड़ा गोंद और तीसरा कुल्लू गोंद। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शन में नहीं दिया है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है जो राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में शामिल है, नीदर साल बीज नॉर इमली नॉर महुआ बीज। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दंतेवाड़ा तथा सुकमा के कुछ क्षेत्रों में विस्तार है। तो फ्रेंड्स, दंतेवाड़ा व सुकमा के कुछ क्षेत्रों में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। सो सी विल बी अ करेक्ट आंसर। इसमें लौह अयस्क की अधिकता होती है। फ्रेंड्स, लेटेराइट मिट्टी, इसे भाठा मिट्टी भी कहते हैं, और इसका निर्माण लीचिंग द्वारा होता है और ये अनुपजाऊ होता है। इसमें कुछ बागानी फसलें उगाई जाती हैं। वहीं काली मिट्टी, ये बहुत उपजाऊ होती है और इसे छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी कहते हैं, और ये मैदानी एवं घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं लाल पीली मिट्टी, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। इसे छत्तीसगढ़ में मटासी कहते हैं और इसका निर्माण होता है ग्रेनाइट सिस्ट से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में जब हम देखते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है कोंडागांव में। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ है लिंगानुपात 1033। वहीं धमतरी में फ्रेंड्स लिंगानुपात है 1010। बस्तर में लिंगानुपात है 1017 और सुकमा में भी है 1017। फ्रेंड्स, 27 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा रहा है जनगणना 2011 में, और छत्तीसगढ़ का ओवरऑल लिंगानुपात जो था 2011 जनगणना के अनुसार दैट वाज 991। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति मेघनाथ खंब की स्थापना करती है? तो फ्रेंड्स,
मेघनाद खंब की स्थापना करने वाली जनजाति जो है वो है कोरकू जनजाति, जो मेघनाद खंब के सामने खंब स्वांग करती है और साथ ही ये करते हैं डंडारी, थापटी व ढांढल नृत्य। वहीं प्रधान जनजाति के लोग करते हैं सैलारीना नृत्य और लिंगोपाटा का गायन, और भारिया जनजाति के लोग करते हैं सैतम नृत्य, और भतरा जनजाति के लोग करते हैं भतरा नाट। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घसर बासा किस जनजाति का युवा गृह है। फ्रेंड्स युवा गृह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए। तो घसर बासा जो है वो युवा गृह है भारिया जनजाति का। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। हम यहाँ पे देख सकते हैं बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह है वो कहलाता है गितु ओना। वहीं उरांव जनजाति का युवा गृह कहलाता है धूमकुरिया, और भुइयां जनजाति का युवा गृह रंगबंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नदी परियोजनाओं के संबंध में विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना केलो नदी पर निर्मित है। तो फ्रेंड्स यह सत्य कथन है और यह रायगढ़ ज़िले में है। सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। दूसरा देखते हैं कोडार परियोजना सरगुजा ज़िले में निर्मित है। फ्रेंड्स कोडार यानी वीर नारायण सिंह परियोजना सरगुजा ज़िले में नहीं बल्कि ये है महासमुंद ज़िले में। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मिनी माता परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो फ्रेंड्स मिनी माता परियोजना हसदेव नदी पर कोरबा ज़िले में निर्मित है और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सीकासार परियोजना महानदी पर निर्मित है। फ्रेंड्स सीकासार परियोजना महानदी पर नहीं बल्कि पैरी नदी पर गरियाबंद ज़िले में स्थित है। सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो स्टेटमेंट 2 and 4 आर इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पर असत्य कथन छांटना है तो असत्य कथन है 2 and 4। सो ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चौसेला और सोहारी में अंतर है। तो फ्रेंड्स चौसेला और सोहारी दो व्यंजन हैं छत्तीसगढ़ के, इसमें क्या अंतर है ये देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। चौसेला मीठा होता है जबकि सोहारी नमकीन। फ्रेंड्स चौसेला और सोहारी लगभग दोनों ही एक जैसे होते हैं और ये दोनों ही नमकीन होते हैं। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। चौसेला चावल आटे से बनता है जबकि सोहारी गेहूं आटे से। तो फ्रेंड्स दोनों में फ़र्क आटे का ही है और चौसेला चावल आटे से बनता है और सोहारी गेहूं आटे से। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड दिस विल बी आर आंसर। ऑप्शन बी विल बी आर आंसर। आगे देख सकते हैं ऑप्शन में चौसेला चौकोन होता है जबकि सोहारी गोल। फ्रेंड्स दोनों ही गोल होते हैं तो ये इनकरेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है चौसेला दरदरे आटे से बनता है जबकि सोहारी चिकने आटे से। तो फ्रेंड्स दोनों ही चिकने आटे से सेम बनते हैं तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की प्रथम कवयित्री निरुपमा शर्मा की छत्तीसगढ़ी कविता है। तो फ्रेंड्स निरुपमा शर्मा की पहली छत्तीसगढ़ी कविता है पतरेंगी। सो ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। जो बूंदों का सागर है ये है हिंदी रचना निरुपमा शर्मा जी की, और रतिहा पहागे ये रचना है डॉक्टर सत्यभामा अडिल की, और करगा जो है ये रचना है शकुंतला वर्मा जी की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। So friends, that's all for today. Hope you like it. Please like, share and subscribe to our YouTube channel and keep supporting us. Thank you.